मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मगरबी और सिहूनी कुव्वतें आखिर क्यों कोशा हैं? 11वीं सदी का आगाज़ होते ही यूरोपीय ताकतें यरूशलेम पर क्यों टूट पड़ी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की क्या हकीकत है? ये वो सवालात हैं जो आज एक अहम तरीन मौजू होने के बावजूद आलमी मीडिया से गायब है। आज हम इस वीडियो में इन खुफिया हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो हकाइक और अहादीस में मौजूद पेशन गोइयों पर मुबनी है, जिससे हम मुसलमानों को आगाह होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज फिर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पर रिएक्शन होने वाली है। आप लोगों ने ताबूत सकीना के बारे में वीडियो देख लिया, अब आज देखेंगे हैकल सुलेमानी। हैकल सुलेमानी क्या है और इसे दोबारा तामीर यहूदी क्यों करना चाहते हैं? चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई और सफ़र मिराज का आगाज़ किया था। दूसरी तरफ यहूद और नसारा के लिए भी ये जगह मुक़द्दस तरीन है। यहूदियों के मुताबिक इसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और इसी जगह हैकल सुलेमानी तामीर हुई थी, जो बाद में तबाह हो गई। वाक़या कुछ यूं है कि जब कौम बनी इसराइल को हिदायत मिली तो उनसे खुश होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ताबूत सकीना अता की, जो एक मुक़द्दस संदूक थी। इसमें अंबिया किराम के इस्तेमाल करदा चीज़ें थी। उस संदूक के बदौलत ये कौम हर मैदान में फातह साबित हुई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया, जिसे 900 कबल मसीह में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ये हैकल निहायत ही अजीमुशान और मजबूत था, जिसे जिन्नातों ने आपके हुक्म से तामीर किया था। इस हैकल के अंदर जिस जगह आप इबादत किया करते थे वहीं उस ताबूत को रखा गया और किसी आम शख्स को वहां दाखिल होने की इजाज़त न थी। आपके वफात के बाद जब बनी इसराइल ने सरकशी शुरू कर दी और अल्लाह के नाफरमान हो गए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक उन पर अजाब आ गया। लिहाजा 500 कबल मसीह में बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर डाला। पूरे शहर में खून की नदियां बहा दी और लाखों यहूदियों को सरे आम कत्ल कर दिया गया। आखिर इस कौम ने तौबा का रास्ता अपनाया और अल्लाह से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद जब साइरस की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को बाबुल की गुलामी से आज़ाद करवाया और हैकल की दोबारा तामीर की इजाज़त भी दे दी। इस हंगामा आराई में वो मुक़द्दस संदूक कहीं गुम हो गई। कहते हैं कि बुख्ते नसर ने उसे कहीं दफन करवा दिया। कुछ लोगों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वो संदूक कहीं छुपा दी गई। हैकल की दोबारा तामीर मुकम्मल हुई और यहूदी यरूशलेम पर दोबारा आबाद हो गए, मगर ये सरकश कौम दोबारा नाफरमानी पर उतर आए और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक की दावत दी तो उन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि तारीख फिर दोहराई गई और कानून इलाही के मुताबिक एक और जालिम बादशाह उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ, जिसे तारीख टाइटस रोमी के नाम से जानती है। ये जर्नैल बुख्ते नसर से भी ज्यादा जालिम था। उसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया और बचे कुचे यहूदी यरूशलेम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब अरबों में इस्लाम आया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस्लाम यरूशलेम के सरजमीन तक पहुंचा तो हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत में उसी जगह मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई। 1000 सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। बाला आखिर 19वीं सदी के वस्त में जब दूसरी आलमी जंग हुई तो बरतानिया और अमेरिका की साजिश से यरूशलेम में यहूदियों को दोबारा बसाया गया और अरबों को एक ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी में झोंक दिया गया। आज ये यहूदी रियासत इसराइल
قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی، جس سے مسجد اقصی کو اب تک خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ احادیث کے رو سے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ بے شک اگر اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے آپ کو تو وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سارے قصے آپ سبھی پڑھے ہوں گے اور ان کے قصے بہت ہی مشہور قصے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے اور یہ ہیکل سلیمانی جو یہ یہودی لوگ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے جو اس میں ایک شخص ظاہر ہوگا، لیکن حدیث کے روشنی میں یہودی کا ماننا ہے وہ شخص اس کا مسیحا ہوگا، لیکن حدیث کے روشنی میں وہ دجال ہوگا۔ یہ دجالی فتنہ یہ سب دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ سبھی نے سمجھ لیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کر، اور تابوت سکینہ کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بتایا گیا ہے اور اس پر بھی ریئیکشن کیا ہوں، اسی چینل پہ ڈالا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے پھر ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔